bond. This type of bond is formed by unequal sharing of electron pair. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है ये इस तरीके का बॉन्ड है जो फॉर्म होता है जब अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होता है वो अनइक्वल है। वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम प्रोवाइड बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर एंड दिस इज शेयर बाय बोथ द एटम्स। तो इसमें से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर प्रोवाइड करता है और दोनों एटम जो है इसको शेयर करता है। द एटम दैट प्रोवाइड लोन पेयर इज नोन एज डोनर एंड द अदर एटम इज नोन एज एक्सेप्टर। तो जो एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं डोनर और दूसरा एटम जो डोनर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम को एक्सेप्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंट विद एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ये जो बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि डोनर एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम को दे रहा है। जैसे कि अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, तो अमोनिया क्या है? डोनर। हाइड्रोजन है एक्सेप्टर। और यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि अमोनिया जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, इसलिए अमोनिया जो है उसका एरो का एंडिंग नाइट्रोजन की तरफ है और एरो का हेड हाइड्रोजन की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन पे गया तो NH4+ फॉर्म होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन गेव द फॉलोइंग थ्योरी फॉर एन एटम। डाल्टन ने एटम्स के लिए थ्योरी बनाया था। ईच एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल एटम। हर एलिमेंट जो है वो छोटे से पार्टिकल्स एटम्स के नाम से बना हुआ है। एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक बट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। तो अलग अलग एलिमेंट का एटम जो है वो काफ़ी अलग रहता है एक दूसरे से। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इन ए केमिकल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है। इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इज फिक्स्ड। कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम जो है फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट आर रिटन एज XB, whereas A is the atomic mass of element X. एटॉमिक मास और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है उसका फॉर्मूला है XA base B, where A is atomic mass of element X. A जो है एलिमेंट X का एटॉमिक मास है और B क्या है? X का एटॉमिक नंबर है। 23Na11 means an atom of sodium possesses 11 protons. Atomic mass of sodium is 23 and its atomic number is 11. इसका मतलब क्या है? सोडियम के नीचे जो 11 है वो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। और ऊपर जो है 23, ये एटॉमिक मास है सोडियम का। स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस का स्टेबिलिटी। एक्सेप्ट हीलियम, all inert gases possess high electron and in their outermost orbits। तो हीलियम्स और बाकी सारी इनर गैसेस जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स में। सिंस द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज सैचुरेटेड, वैसे भी उनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट बहुत सैचुरेटेड रहता है। दे डू नॉट लेंड बोरो शेयर इलेक्ट्रॉन ईजिली। ये आसानी से किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ना ही किसी से लेते हैं और ना ही किसी को शेयर करते हैं। Gases like helium, neon, argon, krypton, xenon termed as inactive or inert gases। गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन को इनएक्टिव गैसेस या इनर गैसेस बोलते हैं। आयन, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड एन आयंस। तो आयन क्या होता है? जो एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज उसको बोलते हैं आयन। एन आयन इज फॉर्म व्हेन एन एटम गेन और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। एटम आयन तभी फॉर्म होता है जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। द एटम्स एंड आयन पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स और आयन जो है अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। इफ द एटम गेन्स और लूज वन इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड सिंगली आयोनाइज्ड। अगर एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं लूज करते हैं उसको बोलते हैं सिंगली आयोनाइज्ड। इफ इट गेन और लूज 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड डबली आयोनाइज्ड।
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं लूज करता है उसको बोलते हैं डबली आयोनाइज कैटायन। कैटायन इज फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। कैटायन तभी फॉर्म होता है जब वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। व्हेन ए सोडियम एटम लूज वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम सोडियम कैटायन। जब सोडियम एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम कैटायन Na+ फॉर्म करता है। सोडियम ने ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम कैटायन फॉर्म हो गया। पोटेशियम का भी वही है, पोटेशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पोटेशियम कैटायन फॉर्म करता है तो K+ फॉर्म होता है। एनाइन, अ नेगेटिवली चार्ज एटम और आयन इज कॉल्ड एन एनाइन। जो आयन्स या एटम नेगेटिव चार्ज दिखाते वो एनाइन है। व्हेन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम एनाइन। जब भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनाइन फॉर्म करता है। माइनस चार्ज आता है, जैसे क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन आयन Cl- फॉर्म हुआ। एटम्स और आयन के बीच में क्या फ़र्क है? एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आयन इट इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज, द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। एटम इज़ नॉट वेरी स्टेबल। एटम स्टेबल है, आयन इट इज़ स्टेबल, स्टेबल है आयन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नंबर में है। आयन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट। आयन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फ़र्क रहता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज दिखाता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नेगेटिव चार्ज दिखाता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो अलग अलग रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कोवलेंट कंपाउंड का? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। मोस्ट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। ज़्यादातर कोवलेंट मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में होता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट मॉलिक्यूल के पास लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट है। कोवलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली इनसॉल्युबल वाटर। कोवलेंट कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल है वाटर में। Duplet. The tendency of an atom to have two electrons in the outermost or valence shell is called as duplet. Duplet क्या होता है? एटम का ऐसा टेंडेंसी कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, उसको बोलते हैं डुप्लेट। तो एटम्स ऑफ हीलियम इज अ डुप्लेट। तो हीलियम जो है वो डुप्लेट है क्योंकि उसका आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डुप्लेट बोलते हैं। तो ऑक्टेट रूल क्या है? The tendency of an atom to have 8 electrons in the outermost orbit is called octet. तो ऑक्टेट क्या है? एटम का ऐसा टेंडेंसी जहाँ पे उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट या आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट। इट इज़ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन पोजेस 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो नोबल गैस है जैसे कि नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन दिखाता है outermost orbit में। The electron distribution of a noble gases is shown in here table. तो जो नोबल गैसेस आउटर ऑक्टेट रूल्स दिखाता है जहाँ पे उनका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ही है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो फर्स्ट शेल में सेकेंड है, लास्ट शेल में 8 है। आर्गॉन में एटॉमिक नंबर 18 है तो यहाँ पे 3 शेल है। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8 है और थर्ड शेल में भी 8 है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है 4 है। तो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में 18 है, फोर्थ शेल में 8 है। जीनॉन में एटॉमिक नंबर 54 है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 5 है। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 8। रेडॉन में एटॉमिक नंबर जो है वो 2, 8, 18, 32, 18 और 8 है। इसका मतलब ये है कि उसका आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें भी 8 है। यहाँ पे 6 शेल है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18,
फोर्थ शेल में 32, फिफ्थ शेल में 18 और आखिरी शेल सिक्स शेल में 8 है।